ये रिया है, मैं सिद्धांत हूं। पाकिस्तानी टीम नखड़ेबाजी पे उतर आई है। एशिया कप चल रहा है। सूर्य कुमार यादव ने पहले एक बार नहीं हाथ मिलाया, फिर दोबारा हाथ नहीं मिलाया, फिर वो रेफरी के खिलाफ शिकायत करने पहुंच गए, शिकायत कैंसिल हो गई, फिर शिकायत की, बोले रेफरी को नहीं हटाओगे तो मैच नहीं खेलेंगे। आज वही शाम को हुआ, बड़ा नखड़ा कर रहे थे, हमको मना के ले जाओ, फूफा जी हैं, हमको खिलाओ मैच तभी खेलेंगे। अभी की जो खबरें उस हिसाब से एशिया कप में आज के मैच में पाकिस्तानी टीम खेल रही है। कुछ देर पहले नहीं खेल रही थी, फिर उसके पहले कुछ देर पहले खेल रही थी। हुआ क्या क्या, रिया बताइए। तो इस मैच को लेकर के एक दो दिन से बहुत ऐसे माहौल बना हुआ था, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब से मैच हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान लगातार ये डिमांड कर रहा था कि जो उस मैच में रेफरी थे एंडी पाइक्रॉफ्ट, उनको हटाया जाए। अगर आप उनको नहीं हटाएंगे तो हम जो है मैच नहीं खेलेंगे। और इस चीज को लेकर के क्योंकि उनका अभी यूएई के साथ मैच होना था, तो इससे पहले उन्होंने खास तौर पर कहा कि आप कम से कम हमारे मैचेस से उनको हटा दीजिए। लेकिन आईसीसी ने दोनों ही चीजें नहीं मानी थी। आईसीसी इस चीज के लिए तैयार शायद नहीं था कि वो पाइक्रॉफ्ट को इस पूरे टूर्नामेंट से हटा दे, और इसीलिए पाकिस्तान ने आज थोड़ा माहौल बनाया। और मैच से 2 घंटे पहले जब टीम को रवाना होता है, रवाना होना होता है, उससे पहले उन्होंने टीम को कहा, अपने खिलाड़ियों से कहा कि आप होटल से रवाना नहीं होंगे। टीम बस होटल के बाहर खड़ी थी, लेकिन उनको बताया गया कि आप लोग रवाना नहीं होंगे जब तक हम आपको नहीं बताएंगे। इस दौरान ऐसा पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि उसी दौरान मोहसिन नकवी, जो कि एसीसी के भी चेयरपर्सन है और साथ ही साथ वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष है, वो बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए, कुछ ऐसी सुलह की जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे उनकी इज्जत रह जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा फजीहत हो गई थी उनकी। एक तो हमारी टीम ने हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद बहुत बुरी तरह से हराया, फिर दोबारा भी हाथ नहीं मिलाया। फिर उसके बाद जो डिमांड उन्होंने बड़े गुस्से में रखी कि भाई आप ठीक है, आप सूर्य कुमार यादव को ऊपर एक्शन नहीं करा, आप इस रेफरी को उन्होंने इस पूरी चीज में लपेटा, क्योंकि उस रेफरी के कहने पर सलमान अली आगा ने हाथ नहीं मिलाया। और दोनों कप्तानों ने जो शीट्स, आप जब टॉस के लिए जाते हैं तो नामों की जो शीट्स होती है प्लेइंग 11 की, वो एक्सचेंज करते हैं कैप्टन्स। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से, क्योंकि पाइक्रॉफ्ट ने कहा कि आप दोनों हाथ मत मिलाइए, और साथ ही साथ पाकिस्तानी कप्तान से कहा कि सीट एक्सचेंज मत कीजिए, तो उन्होंने इस बात को लेकर के लपेटा कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने सारी चीजें की, तो आपको उनको हटाना पड़ेगा। लेकिन आईसीसी नहीं माना। उन्होंने वो अपने अंपायर के साथ खड़े थे, उनको नहीं लगा कि शायद कुछ ऐसा है नियमों के खिलाफ जिसकी वजह से उनको पूरे टूर्नामेंट से हटा दिया जाए। तो अब एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पाकिस्तानी टीम को ऐसा बोलते हैं लॉलीपॉप दिया गया है जिसकी वजह से वो खेलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हाँ, ये बात है, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो उसका एशिया कप में सफर वैसे भी खत्म हो जाता। कुछ अपडेट्स है, मैं फोन देख के आप लोग को बता दे रहा हूँ। पाक यूएई का मैच 1 घंटे के लिए डिले हुआ है। प्रेशर जो है कभी भी किसी मोमेंट पे शुरू हो सकता है। आईसीसी और पीसीबी के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। मिल्टन होटल से पाक टीम मैनेजमेंट वो निकल चुका है स्टेडियम के लिए। 40 मिनट लगेंगे और पाइक्रॉफ्ट अभी भी मैच रेफरी बने रहेंगे। उसके पहले भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। जियो न्यूज़ के हवाले से जो खबरें हैं, जैसे रिया बता भी रही थी, पाक पीसीबी ने कहा था कि अपने खिलाड़ियों से कि कोई भी होटल से बाहर निकलेगा तो ठीक नहीं होगा। मतलब ऐसे तो नहीं कहा होगा, लेकिन कहा था कि मत निकलिएगा, स्टेडियम मत जाइएगा। उनके किट विट पहुंच गए थे बस से, तो बोले बस घुमा के ले आओ, भले थोड़ा डीजल ज़्यादा लग जाएगा लेकिन घुमा के ले आओ। किट्स वगैरह सब बस में रखी थी और अर्जेंट प्रेशर एक्सपेक्टेड था। अब मैच होने जा रहा है। किसी ने बोल दिया होगा कि आओ खेलो, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान के लिए मैच ना खेलना बहुत ज्यादा उनके लिए नुकसानदायक था 2 तरीके से। एक तो अगर आज पाकिस्तान नहीं खेलता है मैच तो यूएई को 2 पॉइंट्स मिलते, तो और अगर भारत फिर ओमान को, जो कि नेचुरल सी बात है, ओमान को हरा देता तो यूएई क्वालिफाई करता, पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर ही नहीं पाता। यानी आज का मैच ना खेलने का मतलब था एशिया कप में उनका सफर खत्म। दूसरा, पाकिस्तानी टीम के ऊपर जिस तरीका का फाइनेंशियल बर्डन आता, क्योंकि ये दोनों भारत के और पाकिस्तानी दोनों रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर पाकिस्तानी मैच नहीं खेलता और हट जाता तो उनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड आर्थिक तौर पर इतना ज्यादा मजबूत नहीं है कि वो इतना ज्यादा नुकसान झेल पाता। उनके ही पीसीबी के एक सूत्र ने बताया था मीडिया को, अपना नाम लिए बगैर, कि हम लोग इस सिचुएशन में है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने बहुत ज्यादा रेनोवेशन में पैसा खर्चा किया, सब कुछ किया, तो हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम एशिया कप से हट जाए और फिर जो फाइनेंशियल बर्डन हमको झेलना पड़ेगा वो हम झेल पाए। तो आप उनकी एक तरीके से कह सकते हो औकात थी नहीं कि वो हट जाए, क्योंकि एक या तो आप पैसों के हिसाब से मजबूत है ना आप खेल के हिसाब से मजबूत है, क्योंकि आप इंडिया को हरा नहीं पाए और आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आज आप नहीं खेलेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो दोनों तरीके से उनका कुछ होने वाला था नहीं इस मैच में। औकात दिखेगा। चलिए, यदि खबर आप ललन टॉप देख रहे थे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।